हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2014 ऑड में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे एसबीटी बिहार के लिए ये है। ठीक है, आप अगर एसबीटी बिहार के बाहर के भी है तो भी आप अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, साथ साथ में हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्या, विच अमंग दीज इज अ फेज ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल का एक फेज है? डिजाइन, यस डिजाइन एसडीएलसी का एक फेज है। यूनिट टेस्टिंग टेस्टिंग फेज में आता है, लेकिन ये भी एक फेज है। मेंटेनेंस, यस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक क्या है, फेज है हमारा। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है यही होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपको टिक करना है। नेक्स्ट है इन विच लाइफ साइकिल मॉडल वी बिल्ड अ प्रोटोटाइप। हम लोग प्रोटोटाइप को बिल्ड करते हैं किस लाइफ साइकिल मॉडल में? वाटरफॉल में? नहीं। इवोल्यूशनरी मॉडल में? नहीं। स्पाइरल मॉडल में? यस। स्पाइरल मॉडल क्या करता है? स्पाइरल मॉडल प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्यों इनकम्पैसेस करता है, प्रोटोटाइप बिल्ड करता है। हमने पढ़ा था स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल क्या करता है? प्रोटोटाइप को बिल्ड करता है। नेक्स्ट है आपका क्या, स्पाइरल मॉडल इज कॉल्ड मेटा मॉडल। ड्यू टू स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्यों? इट्स एबिलिटी टू हैंडल रिस्क। बिल्कुल, स्पाइरल मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रिस्क हैंडलिंग। हमने देखा था स्पाइरल मॉडल के लेक्चर में। इट इनकम्पैसेस ऑल अदर लाइफ साइकिल मॉडल। बिल्कुल, ये क्या करता है? सारे लाइफ साइकिल मॉडल के अप्रोचेज को जो अप्रोच है उसे फॉलो करता है। नेक्स्ट है सुइटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग आई होप लेक्चर देख चुके होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और अगर नहीं देखे हैं तो जाइए 2x 3x 4x जितने स्पीड पे देखना है आप लोग देख लीजिए। और एकदम टाइम नहीं है, सुबह में देख रहे हैं, अब एग्जाम देना है 1 घंटे बाद, तो आप पीडीएफ कम से कम पढ़ के जाइए। ठीक है, हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको वीवीआई एमसीक्यूज का एक अलग से पीडीएफ दिया है, उसको तो आपको रट के ही जाना है, कोई उपाय है नहीं। और बाकी जो आपको टॉपिक्स के पीडीएफ दिए गए हैं, लगभग 20 25 30 पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वो सारे पीडीएफ को एक एक बार पढ़ लीजिए। बस आपके दिमाग में सारा रहना चाहिए, एग्जाम में जाके आपको लिख देना है। नेक्स्ट है ए गुड एसआरएस शुड बी। एक अच्छे एसआरएस की क्या पहचान है? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट देखे थे, अब ये ऑप्शन बेस्ड है। तो देखिए स्ट्रक्चर्ड, एक जो एसआरएस आपका होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए। कंसाइज एंड क्लियर होना चाहिए। ब्लैक बॉक्स व्यू होना चाहिए। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स व्यू का मतलब क्या हुआ? हमने ब्लैक बॉक्स टेक्निक में पढ़ा था कि उसमें इंटरनल वर्किंग पे हम नहीं जाते। और बिल्कुल एसआरएस में किसी भी प्रकार का इंप्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन के बारे में हम लोग डिजाइन फेज में चर्चा का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। समझ गए आप लोग? क्लियर है? नेक्स्ट है KLOC स्टैंड्स फॉर, के का मतलब होता है किलो, तो LOC हम लोग जानते हैं लाइन ऑफ कोड, ये प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन का एक क्या है, मेजर है। तो यहाँ पे हो जाएगा किलो लाइंस ऑफ कोड। नेक्स्ट है आपका KLOC का अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है एन एनालिस्ट नीड टू रिमूव ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस। देखिए ये हमने 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमने कहा ना बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखना बहुत जरूरी है। और सब्जेक्टिव भी बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग अगर देख लिए, एक बार समझ लिए, तो आपसे 50 से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 50% से ज्यादा आप सॉल्व कर पाइएगा इजिली। बाकी तो आप लोग जो पढ़ के गए हैं उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमेशा ये स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है एनालिस्ट जो है वो रिमूव करता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के समय क्या? अगर कोई एनोमैली है, यस। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है रिक्वायरमेंट में, बिल्कुल इनकम्प्लीटनेस है, यस। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ डीएफडी। ये भी पिछली बार पूछा गया था, डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट है विच अमंग दीज हैज द हाईएस्ट कोहेशन। ये भी पिछली बार पूछा गया था। फंक्शनल कोहेशन क्या होता है? हाईएस्ट कोहेशन होता है। विच अमंग दीज इज अ रिस्क कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी। हमने देखा था रिस्क को कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी 4 होते हैं। हम लोग रिस्क को क्या कर सकते हैं? या तो अवॉइड कर सकते हैं, है ना, या तो हम रिस्क को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई आपके पास उपाय है? तो आप हमें कमेंट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, बिल्कुल ये ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा। एक और क्या था? कंट्रोल होता है, रिस्क कंट्रोल। अगर आपसे कुछ हेर फेर करके पूछा जाए एमसीक्यू तो आपको घबराना नहीं है, हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट है विच अमंग दीज इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बैड एसआरएस। बैड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस का इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है? कंसाइज? नहीं, कंसाइज तो होना चाहिए, अच्छी बात है। विशफुल थिंकिंग? नहीं, विशफुल थिंकिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग विशफुल थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि तो मन में जो आएगा वो करेंगे, तो ऐसा तो नहीं करना है आपको। तो विशफुल थिंकिंग क्या है? बैड एसआरएस का एट्रीब्यूट है। वेरीफाइबल? बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए हमारा गुड एसआरएस।
और ब्लैक बॉक्स व्यू, यस, वो इम्प्लीमेंटेशन की चर्चा उसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच अमंग दीज इज अ टाइप ऑफ कपलिंग, इनमें से कौन सा कपलिंग का टाइप है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग पढ़ा, डेटा कपलिंग, कॉमन कपलिंग, लॉजिकल कोई कपलिंग नहीं है, तो हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, अल्फा टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, है ना, अल्फा बीटा हमने पढ़ा था। टेस्ट केसेस फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टेस्ट केसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज पे। हमने ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स का एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लें, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्स ऑन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम क्या होता है, रिलायबल सॉफ्टवेयर, बिल्कुल। कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में डेवलप होना चाहिए। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एसआरएस में पढ़ा था, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आपका हो जाएगा। इवोल्यूशनरी मॉडल इज, इंक्रीमेंटल मॉडल को इवोल्यूशनरी मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या है स्टूडेंट, द पर्पस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज हेल्पिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, मेंटेनेंस, हमने देखा था, तो यहाँ पे प्लानिंग, एस्टिमेशन, मेंटेनेंस, कोडिंग, आपको मेंटेनेंस में टिक करना है। कोकोमो मॉडल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल जो होता है उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक है ये, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेशन पे टिक कर देंगे, ठीक है, एस्टिमेशन। नेक्स्ट है सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, आपको क्रिटिकल पाथ मेथड ए ऑप्शन है, ए पे टिक करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा लूप टेस्टिंग इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। तो लूप टेस्टिंग जो है स्टूडेंट वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया जाता है, हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में पढ़ा था सेपरेट लेक्चर में कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इंस्पेक्ट, उसमें क्या किया जाता है, एवरी लाइन ऑफ कोड को इंस्पेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, डेवलपर्स के द्वारा। जब डेवलपर्स कोड करते हैं उसके बाद उस कोड के इंटरनल मैकेनिज्म को वो क्या करते हैं, चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, मीन्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को भेज दिया जाता है टेस्टिंग टीम के पास, और टेस्टिंग टीम क्या करती है स्टूडेंट, टेस्टिंग परफॉर्म करती है। कौन सी टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करती है, मीन्स वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखती है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था उसके क्राइटेरिया पे ये बेस्ड है या नहीं है। इनपुट देकर, सेट ऑफ इनपुट्स देकर आउटपुट को चेक करती है, मीन्स वो क्या करती है, मोटे मोटे तौर पे ऊपरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को चेक करती है। हमने पढ़ा था डिटेल में, वो इंटरनल मैकेनिज्म में नहीं जाती है, वो होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अगर वहां पे कोई बग्स मिलता है किसको, टेस्टिंग टीम को, तो वो वापस से उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलपमेंट टीम के पास भेज देती है। डेवलपमेंट टीम क्या करते हैं, उस बग्स को फिक्स करते हैं और अगेन एक टाइम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसके इंटरनल मैकेनिज्म को चेक करते हैं और फिर भेजते हैं टेस्टिंग टीम के पास। तो ये जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग फिर से परफॉर्म होता है, इसको लूप टेस्टिंग कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या है स्टूडेंट, विच अमंग दीज इज अ स्टैटिक एनालिसिस टूल, इनमें से कौन सा स्टैटिक एनालिसिस टूल है, कोड वॉक थ्रू, यस, कोड इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आपका हो जाएगा ऑप्शन, टिक करना है आपको। नेक्स्ट आ गया आपका ग्रुप बी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सेम क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था और सेम क्वेश्चन इस बार पूछ दिया गया है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको कई बार लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी सेम पूछा जाता है, और कुछ 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो उसी में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। विच लाइफ साइकिल मॉडल इज कॉल्ड मेटा मॉडल एंड वाई। देखिए सेम क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था थोड़ा सा अलग वे में, वहां पे पूछा गया था स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल क्यों कहा जाता है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि किस मॉडल को मेटा मॉडल कहा जाता है, तो स्पाइरल को क्यों कहा जाता है हमने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे तो जाके वहां भी ये वीडियो देख लीजिए। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, ये बेसिकली पूछ रहा है वाटरफॉल मॉडल जो था, वाटरफॉल मॉडल देखिए कहीं लिखा हुआ है, तो इसका सिंपल सा मतलब है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। तो उसका ड्रॉबैक्स जो डिसएडवांटेज थे उसके हमने डिस्कस किया था क्लासिकल वाटरफॉल में, उसे आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। गैंट चार्ट और पॉट चार्ट को यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन। नेक्स्ट है आपका फिजिबिलिटी स्टडी, हमने फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक हम सेपरेट लेक्चर पढ़े थे सेपरेट लेक्चर में, उसका जो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 3-4 स्टेप थे। फर्स्ट था क्या, फिजिबिलिटी स्टडी,
है ना। तो फिजिबिलिटी स्टडी में जो सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करते थे वो आपको लिख देना है, जो जो उसमें टास्क हम लोग परफॉर्म करते थे और उसका जो आउटपुट होता था फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, आपको याद है ना, बिल्कुल याद है। तो उन सभी चीज़ों को लिख देना है। यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसआरएस डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और ये वीवीआई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको पढ़ के ही जाना है। एसआरएस डॉक्यूमेंट को डिटेल में 4-5 पेज एकदम पढ़ के जाना है एसआरएस डॉक्यूमेंट का। ये आपको लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, एमसीक्यू, इससे सारे चीज आते हैं। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट हम लोग सेपरेट लेक्चर में पढ़े हैं। पिछली बार भी ये क्वेश्चन मींस 2012 ऑड में पूछा गया था, तो आपको ये भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कपलिंग एंड कोहेसन, हमने सेपरेट लेक्चर में कपलिंग, कोहेसन, उसके टाइप्स, डिफरेंस वगैरह पढ़ रखा है, तो आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है मेंटेनेंस के पर्पस के लिए ये हेल्पफुल होता है, उसको यहाँ पे आपको शॉर्ट में, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। अब आ गया आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाते, ये ओल्ड सिलेबस का है, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, इसको हमने एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है, क्योंकि ये आपका एक यूनिट ही है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जब यूनिट है, हमने बताया था कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और कुछ रूल्स बताए थे, गाइडलाइंस बताए थे, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग की पहचान होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके डायग्राम देखिए, मेन जब भी आपसे कुछ पूछा जाए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अगर आप उसके डायग्राम को जानते हैं, उसका डायग्राम होता है तो आपको बिल्कुल बनाना है। कोई भी वाटरफॉल मॉडल पूछा जाए, आप उसके डायग्राम को बनाइए, ठीक है। डायग्राम से क्या होगा, आपके मार्क्स फुल आपको मिलेंगे, ठीक है। और व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपको लिखना है। व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेज टू कंडक्ट दिस टेस्ट, कौन कौन से अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए, हमने बताया हुआ है, आप लोग जाके लेक्चर को देखिए। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक्स होते हैं, आपको उसको डिस्कस करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, वीवीआई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल पढ़ के ही जाना है। ये आइदर किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाए, या तो पूछ दिया जाए कि बेसिक कंस्ट्रक्टिव मॉडल को डिस्कस कीजिए, या कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल के टाइप्स को डिस्कस कीजिए। कोकोमो मॉडल क्या होता है, शॉर्ट टाइप में पूछ दिया जाए, लेकिन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कोहेसन, कोहेसन हमने पढ़ रखा है। वेरियस टाइप्स ऑफ कोहेसन हमने फंक्शनल कोहेसन, कॉमन कोहेसन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोहेसन को पढ़ रखा है, तो आप लोग वहां जाके देख लें। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड, आराम से आप लोग इजीली देखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके होंगे वो लेक्चर से ही होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है फिर भी पूछे जाते हैं, मीन्स आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस में है वो। तो चूंकि आपका सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो आपको उन सारे टॉपिक्स को भी पढ़ना है। तो जो जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नहीं आप पढ़े हुए, तो जस्ट आजकल गूगल का जमाना है, आप लोग गूगल कीजिए और उसे एक बार देख लीजिए, पढ़ के ही आपको जाना है, ठीक है। पीवाईक्यूज के कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है व्हाट इज सिस्टम मेंटेनेंस, सिस्टम मेंटेनेंस तो आपका एक सब्जेक्ट ही है, इजीली आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, हमने व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स का एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया था। आराम से इजीली आप ब्लैक बॉक्स को लिख सकते हैं। ब्लैक बॉक्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, टेस्टिंग टीम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेट ऑफ इनपुट्स देके आउटपुट को चेक किया जाता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, डेटा फ्लो डायग्राम, आपको डेटा फ्लो डायग्राम एक बार पढ़ लेना है। 1 लेवल डीएफडी और 2 लेवल डीएफडी इनफ है, आपको इन दोनों को एक बार पढ़ लेना है। यूनिट टेस्टिंग आप लोग लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है एसपीएमपी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में लिखना है। कोड वॉक थ्रू देखिए आप लोग इसमें एक बार पढ़ लीजिए, या आप चाहें तो इसमें कोड रिव्यू आप लोग जानते हैं ना, उसको आराम से लिख सकते हैं। कोड रिव्यू ही एक तरह से कोड वॉक थ्रू हुआ, थोड़ा सा अलग है, आप लोग गूगल एक बार कर लें। तो ये था स्टूडेंट आपका 2014 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को देख लिया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हमने आपको देखिए वीवीआई एमसीक्यू जो दिया है पीडीएफ, वो आपको पढ़ के ही जाना है। साथ में इन सारे लेक्चर जो हमने इसके पहले 2012 और करवाया, ये 2014 और था, इसके बाद जो आने वाले 16, 17, 18, 19, 20 सभी को एक बार देख के ही जाना है। और सारे आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड किए गए थे सिस्टम मेंटेनेंस के प्लेलिस्ट में, उसको एक बार देख के ही जाना है। पूरा याद नहीं करना है, जस्ट टर्म्स आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।